हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, धन निष्कासन का तात्पर्य क्या है? दोस्तों, धन निष्कासन से तात्पर्य उस धन से है जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था तथा इसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। दूसरा प्रश्न, वेदों की तरफ लौटो का नारा किसने दिया? दोस्तों, वेदों की तरफ लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तीसरा प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? दोस्तों, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पास किया गया था। इसके अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए बंदी बना सकती थी। इसके विरुद्ध अपील, दलील व वकील करने का अधिकार नहीं था। चौथा प्रश्न, दांडी यात्रा कब शुरू हुई? दोस्तों, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को यह यात्रा दांडी पहुंची थी। इस दिन गांधी जी ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़ा। पांचवा प्रश्न, नील दर्पण नाटक की रचना किसने की? दोस्तों, नील दर्पण नाटक की रचना दीनबंधु द्वारा की गई। यह नाटक 1858 से 1859 ईस्वी में लिखा गया है। इस नाटक में दीनबंधु मित्र ने नील विद्रोह के विषय में ही वर्णन किया है। छठा प्रश्न, हैदर अली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हैदर अली भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान और वस्तुतः शासक थे। उनका जन्म का नाम हैदर नाइक था। वो अपने सैन्य कौशल के कारण काफी प्रतिष्ठित हुए और इसी कारण मैसूर के शासकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सातवां प्रश्न, बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य जनता में फूट डालना था। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत तथा पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं का बहुमत रखना, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता समाप्त हो जाए। आठवां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट व अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित एक सार्वजनिक सभा पर जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोलियां चलाई। इस कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए तथा हजारों घायल हो गए, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। नवा प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट कब से लागू किया गया? दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 ईस्वी से लागू किया गया। सालबाई की संधि का क्या महत्व है? सालबाई की संधि भारत में अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि इसने भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया तथा इसके बाद अंग्रेजों व मराठों के मध्य शांति बनी रही। 11वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह का आगाज कब और कहां हुआ? दोस्तों, 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी। 12वां प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन कब व किस अधिवेशन में हुआ? दोस्तों, 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गर्म दल व नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इसी को सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। 1907 के इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। 13वां प्रश्न, लखनऊ समझौता क्या था? दोस्तों, लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता है, जो 29 दिसंबर 1916 ईस्वी को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा और 31 दिसंबर 1916 ईस्वी को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया। 14वां प्रश्न, एक्सला चैपल की संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? दोस्तों, 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्सला चैपल संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध बंद हो गया। संधि के अनुसार मद्रास को अंग्रेजों को लौटा देना पड़ा और बदले में फ्रांस को अमेरिका में लूबर का क्षेत्र प्राप्त हुआ। 15वां प्रश्न, लाहौर की संधि की किन्हीं दो शर्तों का उल्लेख कीजिए। पहली शर्त, सतलज और व्यास के बीच के प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए गए। दूसरी शर्त, सिखों पर 1.5 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना थोपा गया। 16वां प्रश्न,
अंग्रेजों द्वारा सिंध का विलय किस वर्ष किया गया? दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा सिंध का विलय अगस्त 1843 ईस्वी में किया गया था। 17वां प्रश्न, डलहौजी ने किन राज्यों के साथ गोद लेने की प्रथा का अंत किया? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और अवध राज्यों में गोद लेने की प्रथा का अंत कर दिया गया। 18वां प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स गराट को कहा जाता है। 19वां प्रश्न, कॉर्नवालिस कोड से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ड विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे थे। वह बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्कीकरण सिद्धांतों पर आधारित थी। 20वां प्रश्न, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी भारत सन 1915 ईस्वी में लौटे थे। 21वां प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब और कहां पास किया गया? करो या मरो के नारे के साथ महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी की शाम को बंबई में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। 22वां प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? दोस्तों, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 23वां प्रश्न, पंचशील से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, पंचशील शब्द को बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वहीं से इसे लिया था। इसके बाद ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। 24वां प्रश्न, उदारवादी युग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उदारवादी युग 1885 से 1905 नरमपंथी विचारधारा और नेताओं की भूमिका कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्षों के काल को उदारवादी राष्ट्रीयता की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस काल में कांग्रेस की नीतियां अत्यंत उदार थी। 25वां प्रश्न, सांप्रदायिक पंचांग क्या है? दोस्तों, सांप्रदायिक पंचांग भारत के संवैधानिक इतिहास में सबसे अधिक घातक सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की गई। इसमें हिंदुओं के साथ न्याय नहीं किया गया। जिन प्रांतों में हिंदू अल्पमत में थे, वहां हिंदुओं को वही रियायतें नहीं दी गई जो मुसलमानों को उन प्रांतों में दी गई जहां वे अल्पमत में थे। 26वां प्रश्न, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 27वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ईसाई धर्म के प्रचारकों ने खुलकर हिंदू धर्म एवं इस्लाम धर्म की निंदा की। वे हिंदुओं तथा मुसलमानों के अवतारों, पैगंबरों एवं महापुरुषों की खुलकर निंदा करते थे तथा उन्हें कुकर्मी कहते थे। वे इन धर्मों की बुराइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे तथा अपने धर्म को इन धर्मों से श्रेष्ठ बताते थे। 28वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम बताइए। पहली पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों, यह पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी में प्रकाशित की थी, किंतु इस पुस्तक में कुछ अशुद्धियां रह जाने के कारण इसे 1884 ईस्वी में उन्होंने संशोधित करके पुनः प्रकाशित किया। दूसरी पुस्तक आर्योदेशीय रत्नमाला। इसमें उन्होंने 100 ऐसे शब्दों को समझाया है जो हिंदू साहित्य में मुख्य तौर पर प्रयोग में आते हैं। 29वां प्रश्न, उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उदारवादी और उग्रवादी। दोस्तों, उदारवादी दल अंग्रेजों के देवी देखरेख में राजनीतिक प्रशिक्षण में विश्वास करते थे। वहीं उग्रवादी दल के लोग उदारवादी आंदोलन को राजनीतिक भिक्षावृत्ति समझते थे। शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला प्रश्न, मराठा के पतन के कारणों को समझाइए। पहला कारण एकता का अभाव, दूसरा कारण दृढ़ संगठन का अभाव,
तीसरा कारण योग्य नेतृत्व का अभाव। चौथा कारण दूरदर्शिता और कूटनीतिक अयोग्यता। पांचवा कारण आदर्शों का त्याग। छठा कारण दोषपूर्ण सैन्य संगठन। सातवां कारण कुप्रशासन और दूषित अर्थव्यवस्था। दूसरा प्रश्न, बक्सर के युद्ध के महत्व बताइए। दोस्तों, बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने प्लासी के युद्ध द्वारा प्रारंभ किए अंग्रेजों के कार्य को पूर्ण कर दिया। बंगाल में राजनीतिक सत्ता और प्रभुत्व स्थापित करने का जो कार्य प्लासी के युद्ध द्वारा प्रारंभ किया गया था, वह कार्य बक्सर के युद्ध ने पूर्ण कर दिया। तीसरा प्रश्न, टीपू सुल्तान के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। टीपू सुल्तान एक प्रसिद्ध मैसूर साम्राज्य के शासक थे। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्धों में अपनी बहादुरी और साहस के लिए जाने जाते थे। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ अपनी प्रखर लड़ाई के लिए भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, जिन्होंने सुल्तान के शासन के तहत क्षेत्रों को जीतने की कोशिश की थी। चौथा प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को समझाइए। दोस्तों, कंपनी सरकार ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी सुधार के लिए नियुक्त किया। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूली से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया। पांचवा प्रश्न, असहयोग आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, अंग्रेजों की क्रूरताओं के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू में केवल अहिंसक साधनों को अपनाया गया था। इस आंदोलन को अपनी रफ्तार सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को लौटाकर और सिविल सेवा, सेना, पुलिस, अदालतों और विधान परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके किया गया। छठा प्रश्न, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति को समझाइए। दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और यह किसी न किसी रूप में देश के आज़ाद होने तक जारी रही। सातवां प्रश्न, काल कोठरी घटना क्या है। दोस्तों, काल कोठरी नामक घटना पश्चिम बंगाल की एक घटना है जो स्वतंत्रता पूर्व काल की है। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, को एक 18 फीट लंबे 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया था। यह घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। आठवां प्रश्न, इलाहाबाद की संधि को स्पष्ट कीजिए। इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलमगीर द्वितीय व रॉबर्ट क्लाइव के बीच 12 अगस्त 1765 ईस्वी में बक्सर का लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के परिणाम स्वरूप मुगल बादशाह ने संधि में दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। नौवां प्रश्न, सहायक संधि प्रथा क्या थी। यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। सहायक संधि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। 10वां प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। 11वां प्रश्न, स्वराज्य पार्टी के निर्माण के क्या कारण थे। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है अपना शासन। 12वां प्रश्न, अगस्त घोषणा प्रस्ताव क्या था। दोस्तों, अगस्त 1940 ईस्वी को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मुख्य लक्ष्य। दूसरा, भारतीयों को सम्मिलित
कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। तीसरा, युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतया भारतीय ही अपनी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों से संधियां तथा अखिल भारतीय सेवाएं आदि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। 13वां प्रश्न, इल्बर्ट बिल विवाद से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। इसे ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। इस बिल के अत्यधिक विरोध के चलते वायसराय ने इसे वापस ले लिया था। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो भी लोग जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।